और आरजेडी में अब भी रार है। सीएम फेस कौन होगा, यह सवाल जब कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट से हुआ तो फिर उन्होंने कह दिया है कि चुनाव में जीत के बाद तय होगा चेहरा कौन होगा, जबकि आरजेडी तेजस्वी पर टस से मस होने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है। 3 दिन पहले तेजस्वी ने भरे मंच से खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया था। कांग्रेस को बात नागवार गुजरी। दिल्ली से आए कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट ने पाटलिपुत्र में कदम रखते ही कह दिया कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। मैंने आपको पहले कहा, जब अधिसूचना जारी होगी, हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। आइए अब सुनाते हैं तेजस्वी ने 3 दिन पहले क्या कहा था। जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। तेजस्वी के उलट सचिन पायलट के बयान पर विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया है। तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया और आज उनकी उम्मीदों पर तुषारपात कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट होने वाला कांग्रेस आज राजद के ही युवराज पे प्रश्न खड़े कर रहा है। राजद इस कारण से बौखलाई हुई। पर महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा 2020 में श्री तेजस्वी यादव जी ही हमारे थे और 2025 में भी श्री तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। इसमें कहीं कोई किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। 2020 में तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा थे। इस बार भी आरजेडी की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि तेजस्वी ही इस बार भी चेहरा होंगे। खुद लालू प्रसाद कह चुके हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी सरकार बनाने से नहीं रोक सकता, लेकिन कांग्रेस को फिलहाल तेजस्वी का चेहरा मंजूर नहीं है। तभी तो कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सहित कांग्रेस के कई नेता खुलकर कह चुके हैं कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा ये अभी तय नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, संजय कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा है कि महागठबंधन में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और पलायन को लेकर कांग्रेस की जो चिंता है वही हमारी भी है, लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कि पलायन की समस्या कब से शुरू हुई। 90 के दशक में लालू राबड़ी राज में लोग रोजगार के लिए बिहार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। और वर्चस्व की लड़ाई पे है आज की तारीख में कांग्रेस, और ये वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के भीतर ही चल रही है। ये जो आंख दिखाई जा रही है और जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये आंख राजद को ही दिखाई जा रही है और ये सवाल भी राजद से पूछे जा रहे हैं। पलायन को लेकर जो कांग्रेस की चिंता है, वो चिंता हम सब की भी है, पर उस चिंता की शुरुआत कहां से हुई? याद करें 90 का वो दशक। हर वो युवा जो आज की तारीख में संभवतः मेरी उम्र का होगा या मुझसे ज्यादा उम्र के होंगे, या वो बुजुर्ग जिन्होंने 90 के दशक का वो दौर देखा, उनको आज भी वो याद होगा कि किस तरीके से पीढ़ियां बर्बाद हो गई। बिहार में लंबी पदयात्रा के बाद जनसुराज पार्टी का गठन करने वाले प्रशांत किशोर ने 2025 चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। पटना के गांधी मैदान में जनसुराज की बिहार बदलाव रैली हुई। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को तीसरा विकल्प बताया, वहीं विरोधियों ने प्रशांत किशोर की रैली को फ्लॉप बताया। जय बिहार। प्रशांत का अर्थ होता है शांत रहने वाला, स्थिर रहने वाला, लेकिन प्रशांत किशोर अपने नाम के उलट बिहार की राजनीति में बदलाव का संकल्प लेकर आए हैं। लंबी पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर ने जनसुराज के नाम से पार्टी बनाई और अब वो चुनावी राजनीति में दस्तक दे चुके हैं। प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पटना के गांधी मैदान में जनसुराज की बिहार बदलाव रैली हुई। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में तीसरा विकल्प बन चुकी है।
लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो जनता का राज चाहिए तो मेरे भाई 6 महीने के लिए कमर कस लो और अपने इस बेटे अपने भाई पर भरोसा रखिए। नवंबर में आपको नई सरकार बनाकर, जनता की सरकार बनाकर देंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को बिहार में तीसरा विकल्प बताया तो केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कह दिया कि फिलहाल बिहार में कोई जगह खाली नहीं है। विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि इस बार किसी दूसरे दल का प्रयास धरातल पे नहीं उतरेगा। तो जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि उपचुनाव में ही इनकी हवा निकल चुकी है, जो बची है वो भी जल्द निकल जाएगी। बहुत बढ़िया है, रैली करते रहे, टाइम टाइम फीस हो जाएंगे। हवा तो ऐसे ही निकल गया, 2 उपचुनाव लड़े थे ना, तो हवा निकल गया ना उनका, और आगे भी जो बचा है निकल जाएगा। अपने चुनावी रणनीति का पूरे देश में लोहा मनवा चुके बिहार में खुद के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी अपनी पहली लड़ाई यानी उपचुनाव में तो बहुत कुछ नहीं कर पाई, पर अब आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में तीसरा विकल्प बन पाई या नहीं। फिलहाल पटना की रैली में भीड़ को लेकर सियासत खूब हो रही है। कई लाख लोगों को आज हमसे मिलने नहीं दिया है, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज से 10 दिन के अंदर, आज आप अपने घर से आए हैं, 10 दिन के अंदर मैं यहां से यात्रा पर निकलूंगा और आपके घर, आपके गांव आऊंगा। ये हमको रोक नहीं सकते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रजनीश कुमार और लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली में प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उन्होंने जो रैली बुलाई थी उसमें 2 लाख लोग पटना के आसपास फंसे रह गए। प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की। प्रशासन ने सरकार के इशारे पर ऐसा किया है। प्रशांत किशोर के इस बयान पर राजनीतिक दलों ने भी तंज कसा है। गांधी मैदान पटना में आयोजित रैली में उतने ही लोग शामिल हुए जितना इवनिंग वॉक में लोग गांधी मैदान में घूमते हैं। तो पूरे तौर पर नकाब उतर गया, खोदा पहाड़, निकली चुहिया, राजनीति का शटर गिरा। अब ताला लगा करके चले जाइए तमिलनाडु, बिजनेस करिए। प्रशांत किशोर जी ने आज एक फ्लॉप रैली किया। मैं तो किसी मीडिया चैनल पर ही देख रहा था कि लगभग 80% कुर्सियाँ उनकी खाली रह गई। फिर भी अगर वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि वो सरकार बना रहे हैं तो कौन रोकता है? इतने हजारों राजनीतिक दल हैं, सैकड़ों दल हैं, सभी अपना अपना काम करते हैं, वो भी कर रहे हैं। फ्लॉप रैली उन्होंने एक आज किया है। प्रशांत किशोर जी, खाली कुर्सियों के सहारे कुर्सी प्राप्त करने का सपना छोड़ दीजिए। बिहार की जनता ने आपको आज आईना दिखा दिया है। बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि PR एजेंसी, इवेंट मैनेजमेंट वाले नहीं चाहिए, बी टीम नहीं चाहिए,